नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। चलो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्किट और नेटवर्क कैसे पहचाना जाता है, कौन सा सर्किट होता है और कौन सा नेटवर्क होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। देखो, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा सर्किट बनाता हूँ और इसको देख के बताइए आप लोग कि ये सर्किट है या फिर नेटवर्क है। ये डिफरेंस बहुत लोगों को नहीं आता है। पता चलता है कि दोनों साल ITI कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन अभी तक सर्किट और नेटवर्क पहचानना भी नहीं आता है ना। तो चलो आज की सेशन में हम लोग ये डाउट क्लियर करने वाले हैं और आज ये लेक्चर देखने के बाद ये डाउट आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया है सर्किट, इसमें 3 रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे एक हमारा वोल्टेज हो गया है 10 वोल्ट। हमने 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ले लिया है। अब मुझे ये देख के बताओ कि ये सर्किट है या फिर नेटवर्क है। तो सर यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये क्या है हमारा, ये सर्किट एंड नेटवर्क दोनों है। ये क्या है, सर्किट एंड नेटवर्क दोनों है। सर्किट एंड नेटवर्क दोनों है। तो सर ये कैसे आप पहचान गए, कैसे आपने नोट करा दिया? ऐसे तो रटने वाली बात हो गई, रटवाएंगे नहीं हम आपको। इसका इसके पीछे का कंसेप्ट भी बताएंगे, तब आपको पहचानना आ जाएगा आसानी से कि ये कैसे सर पहचान गए। देखो, यहाँ पे थोड़ा एक दो पॉइंट में लिखना चाहता हूँ, उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए, सर्किट एक बंद परिकल्पना होती है। सर्किट एक बंद परिकल्पना होती है, परिकल्पना होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करिए, नेटवर्क नेटवर्क क्लोज या ओपन, क्लोज या ओपन दोनों हो सकता है, हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए कि सभी सर्किट नेटवर्क होते हैं। सभी सर्किट नेटवर्क होते हैं हैं लेकिन लेकिन सभी नेटवर्क लेकिन सभी नेटवर्क नेटवर्क सर्किट नहीं होते, सर्किट नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। एक चौथा पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट ये लिख लो कि सर्किट के सभी एलिमेंट से होकर करंट फ्लो करती है। सर्किट के सभी एलिमेंट से होकर होकर करंट फ्लो करती है, फ्लो करती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि नेटवर्क के सभी सभी एलिमेंट से करंट का फ्लो होना, करंट का फ्लो होना संभव नहीं होता। ठीक है, संभव नहीं होता है। ठीक है। इतनी बात नोट के लिए टोटल 5 पॉइंट है। यही 5 पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा सर्किट है और कौन सा नेटवर्क है। ठीक है। ये पांचों पॉइंट जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार नोट कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब चलो मैं आपको सर्किट 2-3 बना रहा हूँ और तुरंत पहचानने सिखा रहा हूँ। ठीक है। देखो, हमने एक सर्किट तो आपके सामने बना के रख दिया था। अब मैं यहाँ पे एक सर्किट और ले लिया। अब मुझे ये देख के बताओ कि क्या ये नेटवर्क है या ये सर्किट है। क्या ये नेटवर्क है या सर्किट है? अब मुझे इतना देख के बताओ। देखो, यहाँ पे जो मैं 5 पॉइंट नोट कराया हूँ, इस पांचों पॉइंट को देखिए। सर्किट एक बंद परिकल्पना है। सर्किट कैसा रहना चाहिए? हमेशा बंद रहना चाहिए, चारों तरफ से बंद रहेगा तब जाके उसको हम लोग सर्किट मानेंगे। यदि ओपन है तो वो सर्किट नहीं है। ठीक है। नेटवर्क क्लोज या ओपन दोनों हो सकता है। नेटवर्क क्लोज या ओपन दोनों हो सकता है। तो ये सर्किट देखो, अब ये डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या ये यहाँ पे बंद है, यहाँ पे ये ऐसे बंद है, क्या बंद नहीं है? बंद नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नेटवर्क है। क्या है भाई मेरे? ये नेटवर्क है। ये क्या है मेरे भाई? ये आपका बन जाएगा नेटवर्क। ठीक है।
सर्किट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये बंद नहीं है, यदि बंद रहता तो ये सर्किट हो जाता। ठीक है, यहीं पे मैं तुरंत अब एक ऐसे सर्किट बना रहा हूं। अब मुझे ये इसको देख के बताओ कि ये नेटवर्क है या फिर आपका ये नेटवर्क है या फिर आपका सर्किट है। हाँ, अब बताओ ये नेटवर्क है या सर्किट है? तो सर ये सर्किट है, ये सर्किट एंड नेटवर्क दोनों है कि क्यों? क्योंकि इसमें जो भी जितने भी मेष है सभी के सभी मेष क्या कर रहे हैं? सभी के सभी मेष बंद है, सभी के सभी मेष बंद है। ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद ही दिख रहा है। तो ये सर्किट सर्किट एंड नेटवर्क, सर्किट एंड नेटवर्क बोथ। ठीक है, इसको हम या तो सर्किट भी बोल दें या नेटवर्क बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, सर्किट तो समझ में आ गई लेकिन अभी तक नेटवर्क नहीं समझ में आ रहा, अभी आप लोग का ऐसा डाउट बना हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये बन गया एक आपका डायग्राम, ये आपका एक डायग्राम बन गया, ये लो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने क्या बताया अभी आपको कि नेटवर्क क्या है भाई? नेटवर्क एक आपका ओपन एंड क्लोज दोनों परिकल्पना है, जबकि हमारा जो सर्किट है वो सर्किट क्या है भाई? सर्किट बंद परिकल्पना है, सर्किट बंद परिकल्पना है। तो अब देखिए इसमें कहीं पे ओपन दिख रहा है क्या? इसमें कहीं पे ओपन दिख रहा है क्या? तो हाँ सर, ये पूरा पार्ट ओपन है, ये ओपन दिख रहा है। इधर बंद तो है, ये क्लोज तो है, ये तो इधर क्लोज्ड है, ये भी इधर क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पे ये ओपन है। तो ये क्या होगा? ये केवल और केवल हमारा नेटवर्क होगा। ये क्या होगा मेरे भाई? ये केवल और केवल नेटवर्क होगा, न कि सर्किट होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझ लो थोड़ा सा यहाँ पे कि सर यहाँ पे यदि मान लीजिए कि करंट निकालने को दे देता तो हम क्या करते? यदि मान लीजिए कि इसमें करंट को कैलकुलेशन करने के लिए दे देता तो क्या करते? तो देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि ये बंद पाथ है, ये बंद पाथ है, तो इसमें यहां तक इन दोनों मेष में सर्किट मेथड आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जहां तक हमारा नेटवर्क क्लोज्ड रहता है वहां तक हम लोग सर्किट मेथड आसानी से अप्लाई कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी आप नोट ही कर लो। नेटवर्क ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखो, जहां तक नेटवर्क क्लोज्ड रहता है, क्लोज्ड रहता है, उस बिंदु तक, उस बिंदु तक नेटवर्क में सर्किट मेथड अप्लाई किया जा सकता है, सर्किट मेथड अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, उस बिंदु तक सर्किट मेथड अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए जितने भी हमारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम होते हैं, ये सभी के सभी इंटरकनेक्टेड सिस्टम नेटवर्क तो है, लेकिन इसमें सर्किट मेथड हमारा वहीं तक अप्लाई होता है जहां तक सर्किट ये जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम हमें क्लोज्ड मिलते हैं। ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जो भी टर्मिनल या जो भी ब्रांच उसमें ओपन रहता है वहां पे हम लोग सर्किट मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, सर्किट और नेटवर्क आप पहचानना सीख गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कहीं पे कोई क्वेश्चन देख के आपको पहचानने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करिएगा कि सर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, या आप जो कंसेप्ट बता रहे हो इस कंसेप्ट से हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है ना?